Hello everybody. Today I am here with the another tutor of Advanced Linux Shell Scripting. आज मैं आपको सेल स्क्रिप्टिंग का सेकंड पार्ट जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दूंगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें मैं कवर करूंगा डिसीजन मेकिंग टास्क। डिसीजन मेकिंग टास्क दैट मीन्स टू डू सम वर्क बेस्ड ऑन द कंडीशन, यानी कि कंडीशनली आपको अगर कोई डिसीजन लेना है कि चलो यहाँ इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, यानी कि आपको क्या चाहिए कंडीशनल बेस, इस तरह से हम स्क्रिप्टिंग में वर्क करेंगे लिनक्स के अंदर, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। उसमें आज के पोर्शन में मैं आपको इफ और फी और प्लस रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ जो स्क्रिप्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल है and is covered in the syllabus of in school age as well as in the college age also. So let's start the decision making task in Linux. Totally basically अगर हम देखें तो Linux के अंदर 4 decision making statements are there. How many decision making statements are there? 4, one by one that I explained to you, don't worry. 4. If we talk about the main decision making task, अगर हम main की बात करें तो दो ही है. How that I am going to explain. Suppose this one is if then P कंडीशनली वर्क करेगा यहाँ पे। अगर आपको कंडीशन के बेस पे अगर कोई डिसीजन लेना है देन इफ देन P, नॉर्मल कंडीशन सही होने पर जो करना है वो आपको मिलेगा। देन उसका ही दूसरा वेरिएशन है इफ देन ट्रू पार्ट एल्स फॉल्स पार्ट एंड P। उसी का ही तीसरा वेरिएशन है इफ का, नेस्टेड इफ हम जिसको कहते हैं, या तो एलिफ लेडर जिसको कहते हैं, इफ देन एलिफ देन एल्स लाइक P। तो ये तीनों अगर देखा जाए तो बेसिकली इफ के ही अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग वर्जन है। तो अगर हम मेन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करें तो दो ही है, एक है इफ एंड द सेकंड वन इज केस इसेक। दोनों का काम करने का तरीका अलग है। केस इज नॉट वर्क्स ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, वो वैल्यू के ऊपर काम करता है, जबकि इफ जो है वो टोटली कंडीशन के ऊपर काम करता है। डोंट वरी, आज मैं आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, खास करके इफ हाउ टू राइट एंड हाउ टू यूज इट विथ प्रैक्टिकल। तो मगर अगर कोई कंडीशनली वर्क करना हो तो हमको कोई एक ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे कि कोई कंपैरिजन करनी होती है हमको, तो हम ग्रेटर देन लेस देन वगैरह साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, उसके लिए भी एक ऑपरेटर्स अलग से है, ऑप्शंस है, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहले अभी मैंने आपको यहाँ पे 4 डिसीजन मेकिंग बता दिए, और अगर मेन की बात करें तो दो ही है, एक है इफ एंड अनदर वन इज केस। ये इफ तीनों की तीनों एक दूसरे के अलग अलग वर्जन है, और ये दूसरा है केस। ठीक है। नाउ अनदर वन इज इफ के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आता है। So if you are not comfortable with the square bracket, then we have one another command of the Linux, that is test command. We have one another command of test. Okay, test command हमारे पास है, and it is possible to use different forms of if statement. Linux also provide test command which can be used in place of square bracket. किस तरह से, डोंट वरी, इतना अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं अभी आपको किस तरह से इफ स्टेटमेंट का यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और वहां पे टेस्ट कमांड कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा विथ प्रैक्टिकल, डोंट वरी। नाउ वी टॉक अबाउट दिस रिलेशनल ऑपरेटर्स। जो मैंने आपको कहा था कि रिलेशनशिप देनी हो, अगर दो वैल्यू को कंपेयर करना हो, तो यहाँ पे जो हम नॉर्मल रियल लाइफ में ग्रेटर देन लेस देन का यूज करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। The numerical test is performed using the relational operators that you know, and these operators are used to compare values of two numeric operands. Comparison के लिए होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखो, for the comparison of greater than we use hyphen gt. Hyphen gt means greater than, hyphen lt less than, hyphen ge greater than equal to, hyphen le less than equal to, hyphen ne not equal to, and hyphen eq इक्वल्स टू। तो ध्यान से यहाँ पे अगर आप इक्वलिटी कंपेयर करें तो कंपैरिजन कुछ भी कर रहे हो तो यहाँ पे कोई ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल्स यूज नहीं कर रहे जो हम मैथ्स में करते हैं। यहाँ पे उसकी जगह पे कमांड्स है, ऑपरेटर्स है, वो है हाइफन जीटी, हाइफन एलटी, हाइफन जीई, एलई, एनई एंड ईक्यू। So at the time of scripting, you be careful, okay, and you use these operators in Linux. Same way we have logical operators. What is the main job of the logical operators? To connect more than one condition, यानी कि एक से ज्यादा कंडीशन को हमको ज्वाइन करना हो, कंबाइन करना हो, तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश सेंटेंस में भी, if you want to connect more than one word together and more than one
सेंटेंस टुगेदर देन आइदर वी कनेक्ट विथ एंड और विथ कनेक्ट विथ और, या तो हम एंड से कनेक्ट करेंगे या तो और से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी यही है, फॉर टेकिंग प्रिसाइज एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस मेनी टाइम्स ए यूजर नीड्स टू कंबाइन वन और मोर कंडीशन, और उसके लिए यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ी। टोटल 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आर देयर। वन इज हाइफन ए, एक हाइफन ए है जो एंड की तरह काम करेगा, यानी कि अगर दो कंडीशन को हमको एंड से कनेक्ट करना हो देन वी यूज हाइफन ए। यहाँ पे लिनक्स का कमांड है हाइफन ए। देन हाइफन ओ इज फॉर और, यानी कि दो कंडीशन को और से कनेक्ट करेंगे। एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज फॉर नॉट, यानी टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मैं इक्वल टू के आगे ये नॉट साइन है तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, लाइक दैट। सो मिनिमम कंडीशंस ओके दैट कैन बी कंबाइंड, टू कंडीशन हम को चाहिए। अगर एंड ऑपरेटर का यूज करना है देन मिनिमम यू नीड 2 कंडीशंस। अगर और का भी यूज करना है तो मिनिमम 2 कंडीशंस चाहिए, और नोट के लिए एक कंडीशन होगी तो भी चलेगा। ओके यहाँ पे एंड की बात करें तो ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तभी ट्रू आएगा, क्योंकि एंड से कनेक्ट करते हो तो दोनों कंपलसरी होंगे तो ही ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। और में क्या होता है, ऑप्शनल है। अगर कोई एक भी ट्रू होता है देन ऑल्सो वी गेट द ट्रू पार्ट, अदरवाइज फॉल्स पार्ट्स। और नोट क्या करता है, कन्वर्ट ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू, ऑपोजिट कर देगा जो भी है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू राइट इफ। मैंने आज का आपका टॉपिक कहा था, हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में जा रहे हैं, मगर आज मैं आपको इफ के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट। तो इफ लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इफ लिखना है, यू राइट जस्ट इफ। देन मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है और कंडीशनल बेस होता है, तो स्पेस ध्यान रखो, इफ के बाद स्पेस, देन यू स्टार्ट योर स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन अगेन यू पुट स्पेस, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट की दोनों साइड स्पेस कंपलसरी है। अगर दोनों में से एक भी साइड आप स्पेस करना भूल गए देन अगेन यू गेट द एरर, या तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड हियर इन ब्रैकेट यू राइट योर कंडीशन। अगेन वी नीड टू क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट, हमको स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है, तो वापस स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट ओवर स्पेस। तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो या क्लोज करो, दोनों साइड स्पेस होनी चाहिए। यू बी रिमेम्बर दिस वन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल में आप सब यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट की दोनों साइड स्पेस नहीं करने पर रिजल्ट नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ही आपको देन लिखना है, यू राइट देन इन ए नेक्स्ट लाइन, कंपलसरी आपको देन नेक्स्ट लाइन लिखनी है। और ये आपका हो गया ट्रू पार्ट, यानी कि कंडीशन सही होने पर आपको जो भी काम करना है वो आपको देन के एरिया में लिखना है, देन के एरिया में। एंड टू क्लोज इफ कंडीशन, हमको उसका ऑपोजिट रिवर्स स्पेलिंग लिखना है फी। तो ये हो गया सिंपल इफ, जैसे कि आपका जो अलग अलग 3 वेरिएशन थे उसमें से फर्स्ट वेरिएशन सिंपल इफ है, जहां पे कंडीशन सही होने पर क्या करना है वही मेंशन किया गया है। अगर कंडीशन गलत होने पर भी क्या करना है, अगर मेंशन करना हो तो इसका दूसरा वेरिएशन आप कर लेते हैं एल्स। enter and then this is your false part, this is your false part and at last you close your if। I repeat, if को क्लोज करने के लिए उसका ऑपोजिट fi फी यूज करता है, और यहाँ पे then के बाद जो पोर्शन है वो आपका ट्रू पार्ट है और else जो है वो आपका फॉल्स पार्ट है, यानी कि कंडीशन सही होने पर देन वाला पोर्शन आपको मिलेगा और कंडीशन गलत होने पर एल्स वाला पोर्शन मिलेगा। यू गेट एनी वन आउट ऑफ दिस टू एंड दैट इज बेस्ड ऑन कंडीशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। आपको पता चल गया होगा किस तरह से लिखना है। अगर यहीं पे अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना है तो सिंपल यहाँ पे इफ के बाद स्पेस के बाद टेस्ट स्पेस कंडीशन एंड देन यू रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट फ्रॉम बोथ द साइड, स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो। तो इसीलिए मैंने आपको टेस्ट कमांड भी बताया कि अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना है तो आप टेस्ट कमांड का यूज कर सकते हो। इफ स्पेस टेस्ट स्पेस यू राइट योर कंडीशन, तो कंडीशन पूरी टेस्ट होगी, सही होने पर देन का पोर्शन, गलत होने पर एल्स का पोर्शन। सो थियोरेटिकल पार्ट इज ओवर, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल पार्ट्स एंड फॉर दैट मैंने आपको ऐप दी हुई टर्मक्स ऐप, और अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप में वर्क कर रहे हो तो CYG Win बेस्ट टर्मिनल है, ओपन सोर्स है, आपको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ CYG Win से एक प्रोग्राम करके। तो लेट्स स्टार्ट द CYG Win प्रैक्टिकल पार्ट। एक फाइल यहाँ पे ओपन कर देते हैं, VI एडिटर ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, VI स्पेस डिसीजन डॉट
sh मैंने यहाँ पे कोई नाम दे दिया, sh इज द एक्सटेंशन ऑफ शेल स्क्रिप्ट दैट यू नो। अभी वी एडिटर ओपन हो गया और यहाँ पे हमको हमारा स्क्रिप्ट लिखना शुरू करना है। मैं यहाँ पे एक वैल्यू, दो वैल्यू लूंगा और दोनों वैल्यू में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो मुझे आंसर में मिलेगा, यानी कि इफ का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो पहले मैं इंसर्ट मोड ऑन करके टाइपिंग शुरू करता हूँ। इको एंटर फर्स्ट नंबर, जनरलाइज प्रोग्राम ही मैं बनाऊंगा, आपको पता है। रीड, जो फर्स्ट वैल्यू में दूंगा उसको रीड करके ए के अंदर स्टोर करेगा। ये सब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा, यू प्लीज गो थ्रू माय चैनल, सभी ट्यूटोरियल्स है जिससे आप लिनक्स को पहले से भी स्टार्टिंग से सीख सकते हो। नाउ सेकंड वैल्यू हम जाते हैं, एंटर सेकंड नंबर देन रीड बी। तो ये यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ वी नीड टू चेक विच वैल्यू इज द बिगर वन, कौन सी वैल्यू बड़ी है हमको चेक करना है, और उसके लिए कंडीशनल वर्क होगा, इफ स्टेटमेंट का यूज होगा। सो लेट्स स्टार्ट द इफ स्टेटमेंट। इफ स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस $a स्पेस हाइफन जीटी, आपको मैंने बताया रिलेशनल ऑपरेटर हमने सीखा, हाइफन जीटी इज फॉर ग्रेटर देन स्पेस $b स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट ओवर स्पेस एंटर। तो ये कंडीशन हो गई कंप्लीटली, यहाँ पे हमने लिख दी। देन अभी यहाँ पे यानी कि ये अगर a की वैल्यू b से बड़ी हुई तो ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, a की वैल्यू, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। इको बिग वैल्यू इज $a, अगर a b से बड़ा हुआ तो a ही प्रिंट होना चाहिए। एल्स यानी कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी नहीं हुई, यानी कि कंडीशन गलत हुई, तो इको बिग वैल्यू इज $b हो गया। और नाउ एट लास्ट वी नीड टू क्लोज अवर इफ। इफ को क्लोज करना है तो उसके लिए इफ का रिवर्स स्पेलिंग, इफ का आई एफ की जगह पे हमको यहाँ पे लिखना है भी। सो हियर योर स्क्रिप्ट इज ओवर। नाउ लेट वी सी द रिजल्ट, हम इसका रिजल्ट देखेंगे। एस्केप कॉलन WQ मैंने कर दिया, और अभी इसका रिजल्ट देखने के लिए sh कमांड dec.sh, पहले हमसे वैल्यू मांगेगा, मैं यहाँ पे 12 दे रहा हूँ, सेकंड वैल्यू में दे रहा हूँ 3। तो यहाँ पे क्लियर है, a की वैल्यू b से बड़ी नजर आ रही है, तो बिग वैल्यू इज 12 ऐसा आंसर आना चाहिए। लेट वी सी, सो बिग वैल्यू इज 12। अगेन आई रन दिस स्क्रिप्ट 23 एंड 45, यहाँ पे a इज नॉट ग्रेटर देन b, कंडीशन गलत हुई तो एल्स का पार्ट आया, तो बिग वैल्यू इज यहाँ पे 45। So like this you are able to write the script। मैं वापस स्क्रिप्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार। अगर उसी को हमको कुछ मॉडिफाई करना हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट हटा देना है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट हटा कर वहां पे इफ के बाद स्पेस के बाद टेस्ट लिखो एंड देन स्पेस एंड यू राइट दिस कंडीशन, तो भी चलेगा। आप ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर वहां पे टेस्ट कमांड का भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्यूटोरियल वेरी वेल। ये ट्यूटोरियल को लाइक करो, कोई भी डाउट्स है, स्क्रिप्ट आप कर रहे हो तो उसकी कमेंट पोस्ट करो यूट्यूब के अंदर। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।